खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। भारतीय जनता पार्टी की सुभाष मोहल्ला वार्ड 233 निगम पार्षदा मनीष आशीष पुनिया लगातार निगम संबंधित समस्याओं को लेकर जनता से रूबरू होती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में भी सबसे अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने पर, बीजेपी के साथ जुड़ने पर नए सदस्यों को निगम पार्षदा मनीषा आशीष पुनिया एवं युवा नेता आशीष पुनिया की ओर से मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर सैकड़ों माताओं बहनों को बस द्वारा भेजा गया। इस धार्मिक यात्रा में हिंदू हृदय सम्राट भाजपा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा के साथ, दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता विक्रम बदूड़ी के साथ, सुभाष मोहल्ला के गणमान्य कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने उपस्थित होकर इस तीर्थ यात्रा को सफल बनाया। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट कपिल मिश्रा के साथ निगम पार्षद मनीष आशीष पुनिया, मनीषा आशीष पुनिया, युवा नेता आशीष पुनिया एवं तीर्थ यात्री को आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट कपिल मिश्रा के साथ निगम पार्षदा मनीषा आशीष पुनिया, युवा नेता आशीष पुनिया एक एक तीर्थ यात्री को माला पहनाकर उनका सम्मान करते हैं। एक एक तीर्थ यात्री को माला पहनाकर उनका सम्मान करते हुए उनको यात्रा पर रवाना कर रहे हैं। कपिल मिश्रा के साथ निगम पार्षदा मनीषा आशीष पुनिया, युवा नेता आशीष पुनिया के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तीर्थ यात्रा पर जा रही बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कपिल मिश्रा ने सभी तीर्थ यात्रियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बहन मनीषा आशीष पुनिया और भाई आशीष पुनिया एक जनप्रतिनिधि से आगे बढ़ के कार्य कर रहे हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी माताओं बहनों से कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशलता एवं स्वास्थ्य की कामना करते हुए देश की खुशहाली एवं दिल्ली से भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर वापस लौटे। और क्या कुछ कहना था आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संगीत कुमार की इस रिपोर्ट में। मैं तो बहुत अभिनंदन और बधाई दूंगा। ऐसे अद्भुत आयोजन बार बार करती हैं मनीषा बहन और आशीष जी। ये दोनों जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी से आगे बढ़कर करते हैं और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ विक्रम बिदूड़ी जी भी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे विधानसभा संयोजक, सब लोग हैं। अद्भुत कार्यक्रम है और सबसे अद्भुत ये कि सबने ये प्रार्थना की कि अपने परिवार के लिए तो मांगेंगे ही, अब की बार दिल्ली को भी लुटेरों और चोरों से मुक्ति के लिए उसकी भी प्रार्थना बाके बिहारी जी से करके आएंगी सभी बहनें। बहुत अद्भुत आयोजन, पुनः बहुत बहुत बधाई मनीषा बहन को और आशीष जी को। हम सब जानते हैं कि इस वक्त देश में हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ एक साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है और लोग खुलेआम मंचों से भाषण देने लगे हैं सनातन को बीमारी बताने के और खत्म करने के। उसमें समाज की जिम्मेदारी और खासतौर पर जनप्रतिनिधियों की कि वो सनातन की तरफ वापस समाज को कैसे जोड़ना है, उस जन जागरण को कैसे आगे बढ़ाना है, उस दिशा में प्रयास करें। और मनीषा बहन और आशीष भाई अपनी जिम्मेदारी, अपने धर्म को, कर्तव्य का पूरा पालन कर रहे हैं। देखिए, देश के दुश्मन बाहर ही नहीं है, देश के दुश्मन अंदर भी हैं और अंदर और बाहर दोनों दुश्मनों के बीच में देश को बचाने के लिए एक आदमी दीवार बन के खड़ा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और जब तक नरेंद्र मोदी इस देश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई देश के दुश्मन की मजाल है। हमने देखा दिल्ली में भी एक बम ब्लास्ट करने की साजिश, उसका एक कोशिश की गई है। इस दिवाली पर, त्योहारों पर दोबारा कुछ राक्षस, कुछ शैतान, कुछ जिहादी अपना सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे सांपों का फन कुचलना जानते हैं। मुझे लगता है कि ये गीदड़ की मौत आती है तो वो सड़क की तरफ दौड़ता है। इसी प्रकार कुछ लोग देश के खिलाफ बोलने की बातें आज दोबारा शुरू कर रहे हैं। उनका समय खराब आ गया है और हिंदू समाज आज जागृत है, प्रखरता के साथ खड़ा है। बच्चा बच्चा, एक एक बहन, एक एक बेटी। इस प्रकार सनातन के विरोधियों को अब हम माफ कर देंगे, वो समय खत्म हो चुका है। कार्यक्रम में हमारी जो पार्टी के सीनियर नेता है आदरणीय कपिल मिश्रा जी ने जो कहा उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और हमने कहा कि सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जैसे मैंने बचपन से सुना कि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है और जो अभी बताया कि हमारे कपिल जी ने कि किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के डेवलपमेंट के साथ किस प्रकार से हमारे देश के तीर्थों का जो विकास उन्होंने किया है, क्योंकि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है।
तो तीर्थों का विकास भारत का विकास है। और ऐसे भी तीर्थ यात्रा में जाने वाली हमारी सभी बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ आए। पहले तो राधे राधे सभी को। बाकी बिहारी जी के दर्शन जा रहे हैं तो कहते हैं कि राधा नाम बिना कार्य पूरा नहीं होता, तो राधा नाम से हम ये कार्य शुरू कर रहे हैं। ये तीर्थ यात्रा जो है ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के उत्थान के लिए 24 घंटे काम करते हैं, हमेशा सब लोगों के लिए कार्य करते हैं और उन्होंने ये व्यवस्था की है कि सभी तीर्थ जो हैं वो अच्छे से मेंटेन रहे, वहाँ की साफ सफाई मेंटेन रहे, किसी प्रकार की वहाँ परेशानी ना हो, क्योंकि ये जो तीर्थ स्थल हैं वो हमारी संस्कृति में बहुत महत्व रखते हैं, हमारी आत्मा का एक हिस्सा है। इन तीर्थ स्थलों पर जाकर व्यक्ति को प्रभु से जुड़ने का मौका मिलता है और वो एक अच्छे विचार के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो हमारी भी मंशा यही है कि हम एक माध्यम मात्र से, क्योंकि भाजपा का मतलब ही सेवा है, तो ये भी सेवा भाव लेकर हमने एक प्रयास शुरू किया है कि जो लोग जाने में असमर्थ है, चाहे वो पैसे की वजह से हो, चाहे वो दूरी की वजह से हो, या किसी भी कारणवश हो, लेकिन उनके मन का भाव सच्चा है, उन लोगों को हम प्रभु दर्शन कराएं और एक माध्यम के रूप में हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार सनातन धर्म जो है वो सेवा भाव सिखाता है, उसी का एक रूप है जिसमें एक माध्यम बनके हम लोगों को वहां तक लेके जा रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक लोग जाएंगे नहीं, जानेंगे नहीं, संस्कृति से जुड़ेंगे नहीं, तो इस आधुनिक काल में लोग वैसे भी दूर होते जा रहे हैं, अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। और कुछ विधर्मी जो हैं साजिश करके हमारी जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उन्हें अपने धर्म के खिलाफ भड़काकर, अधूरी बातें बताकर, उनको विपरीत दिशा में ले जाकर विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। और कहते हैं किसी भी देश का युवा जिस दिशा में चलता है वो देश भी उसी दिशा में चलता है। तो हमारे युवा भटके ना, अपनी संस्कृति की वास्तविकता को पहचाने, सनातन को जाने और देश की उन्नति और विकास के लिए कार्य करे। इसलिए इस तरह की यात्राएं बहुत आवश्यक हो। आज 110 बहनें जा रही हैं और ये सारी बहनें वो हैं जिन्होंने भाजपा में विश्वास दिखाया है। इन सभी बहनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, क्योंकि लोग भी जागरूक है, ये भी जानते हैं कि कौन सी पार्टी है जो देश के लिए कार्य कर रही है, विकास के लिए कार्य कर रही है और लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही है। तो ये सारे श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं और हम हर साल प्रयास करते हैं, हर साल एक तीर्थ यात्रा हम लेकर जाते हैं। जो लोग पहले जा चुके हैं उनको नहीं ले जा रहे हैं, जो नए लोग जुड़े हैं उनको ले जा रहे हैं। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति किसी न किसी धार्मिक स्थल से, तीर्थ यात्रा से जाकर जुड़ जाता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूं कि जो आज हमारी एक निःशुल्क तीर्थ यात्रा, जिसमें 100 में से लगभग 97-98 महिलाएं हैं, कुछ वॉलेंटियर साथ जा रहे हैं और ये सभी मातृशक्ति वो हैं जिन्होंने भी सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी की अभी नई सदस्यता ली है। और ये सदस्य और परिवार को एकजुट करने के लिए एक ये यात्रा है, जिसमें तीर्थ यात्रा भी होगा, बाकी बिहारी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और आने वाले समय में ये महिलाएं भाजपा को मजबूत करेंगे। और एक दिल्ली में सूखा है 26 वर्ष से, उसको निभाने में और उसको उखाड़ने में ये महिलाएं एक शक्ति का रूप में कार्य करेंगी। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, जमीन पर कैसे अधिक से अधिक संख्या में लोगों से जुड़ सके, इन भ्रष्टाचारियों की कुरीतियों को जनता के बीच ला सके, उसके परिणाम में और जैसे आने वाले विधानसभा चुनाव है तो उसके लिए एक आशीर्वाद लेने आज तीर्थ यात्रा रखी गई है, जिसमें मातृशक्ति ने अहम भूमिका और बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। जय श्री, सबको पहले तो राधे राधे। हमारी निगम पार्षद हमारी बहुत अच्छी है, हमारे लिए बहुत प्यारा प्यारा काम करती हैं और एक किसी को भी कोई शिकायत नहीं है, बहुत प्यार से साझा करती हैं सबको, सबके बारे में सबको इकट्ठा करके बताती हैं, सबसे बड़े प्यार से बोलती हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी। किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जा रहा है? नहीं, कोई नहीं, सब निःशुल्क, कुछ नहीं। तो क्या मांगने जा रही है? हम मोदी जी के लिए, सबसे पहले तो मोदी जी के लिए जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अब विधानसभा चुनाव में भी हमारे बीजेपी की वो बने सदस्य। निशा पुनिया जी बहुत अच्छी हैं और सबके लिए अच्छा सोचती हैं, अच्छा करती हैं और हम सब लेडीजों को और वैष्णो देवी, वृंदावन है, खाटू श्याम है, हर जगह तीर्थ यात्रा पर लेकर जाती हैं। क्या मांगने जा रही है? वहाँ से हम मोदी जी के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे दिल्ली में भी भाजपा आए विधानसभा चुनाव में भी। हम गोंडा में रहते हैं जी और हमारे मनीष पुनिया और ये पुनिया बहुत उनको आशीर्वाद, हम उनके द्वारा ही गोवर्धन जा रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत अच्छे काम करती हैं और हम बहुत आशीर्वाद उनके लिए। क्या कुछ मनोकामना भी मांगने जा रहे हैं? हाँ जी, हम मोदी जी के लिए मांग रहे हैं, अगले विधानसभा में चुन के मोदी जी की सरकार बने, हम उनके लिए ही जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आज? हम ये चाह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली से बीजेपी परिवार से आए
बस बीजेपी सरकार से। मनीषा पुनिया बहुत अच्छी है हमारे लिए, हमारे सभी कामों में हाथ बटाती है हमारा। जो भी काम करवाने आते हैं वो हमारा पुण्य करती है। नहीं, फ्री सेवा जा रही है। पिछली बार वैष्णो देवी लेके गई थी, अब वृंदावन लेके जा रहे हैं। भगवान उन्हें खूब तरक्की दे, भगवान उन्हें खूब तरक्की दे, उनकी सब मनोकामना पूर्ण करे, ऐसे ही हमारा ख्याल रखे, ऐसे सब देश सेवा करते रहे। यात्रा सबकी मंगल में होए। मैं यही कहना चाहती हूँ, मनीषा पुनिया जी और आशीष भाई हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं सबके लिए। क्या दुआएं रहेंगी इनके लिए तो हमेशा हमारे दिल से दुआएं दे देते हैं, हमेशा हमारे मुंह से दुआएं निकलती हैं। कुछ मांगेंगी वहाँ जाके? बिल्कुल मांगेंगे। भाजपा की जीत की कामना करेंगे, बस यही कामना है हम लोगों की कि हमारे भाजपा आए। बस दिल्ली में सरकार